हेलो व्यूवर्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारी नई यूट्यूब वीडियो में। आज हम बेसिकली एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करेंगे। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के नए गांव, जो कि वर्तमान के सतारा रीजन में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इनकी जन्म की दिनांक 13 जनवरी 1831 बताई जाती है और यह एक महान समाज सुधारक के साथ साथ शिक्षाविद और कवित्री भी थी। कवित्री होने के नाते इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। उनमें से इनकी एक प्रमुख कविता गो गेट एन एजुकेशन है और इनकी पुस्तकों का नाम है काव्या फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर। और हम इनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों को देखें तो इनका जो विवाह है 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फुले के साथ में हो गया था। उस समय ज्योतिबा फुले की आयु सिर्फ 12 वर्ष थी और ज्योतिबा फुले बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, तो उन्होंने पढ़ाई की बात अपने घर वालों से की, तो घर वालों ने इसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय के समकालीन समाज में किसी भी महिला को पढ़ने लिखने के अधिकार नहीं थे। उनका काम सिर्फ रोटी चोखे और बर्तन तक ही सीमित रहता था और बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्हें और कुछ भी काम करना पड़ता तो वह बच्चों की देखभाल थी। और इसी के चलते वह अब परिवार से दुखी हुए, लेकिन उन्होंने पढ़ने का निश्चय कर लिया था, तो उन्होंने घर को त्याग दिया और वह अपने मित्र के घर चले गए। ज्योतिबा फुले के मित्र एक मुस्लिम व्यक्ति थे और उनकी बेगम का नाम फातिमा बानो बेगम था। और बेसिकली यहाँ पर सावित्रीबाई की मुलाकात फातिमा बानो बेगम से होती है और यह अपने आगे की पढ़ाई दोनों साथ मिलकर करती है। यह साथ में विद्यालय जाती है और साथ ही इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी कंप्लीट की। और हम जानते हैं कि फातिमा बानो बेगम जो है, और बेसिकली इसके बाद ज्योतिबा फुले एक विद्यालय को स्थापित करते हैं सन 1848 के अंदर। और इस विद्यालय में सावित्रीबाई प्रथम अध्यापिका बनती है और बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। हम इस विद्यालय की विशेषता देखें तो यह विद्यालय केवल और केवल महिलाओं के लिए खुला था और हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश काल में महिलाओं के लिए भारतीय द्वारा खोला गया पहला विद्यालय था। और इसके बाद धीरे धीरे इस विद्यालय में छात्राओं और महिलाओं की संख्या बढ़ती गई और इसी कारण आगे चल के इन्होंने ऐसे 18 और विद्यालय स्थापित किए। और हम आगे चल के देखते हैं तो सन 1852 में सावित्रीबाई फुले द्वारा महिला सेवा मंडल की स्थापना की गई। इसके अंदर बेसिकली महिलाओं के अधिकारों की बात की गई और इसमें बेसिकली सभी वर्ग से महिलाओं को आमंत्रित किया गया तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया गया तथा उन्हें एक समान ओहदा या फिर दर्जा प्रदान किया गया। और इसके बाद कालांतर में ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो जाती है, तो जो ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज था उसका संचालन भी आगे चलकर सावित्रीबाई फुले द्वारा किया गया। और सावित्रीबाई फुले ने इसमें प्रथम सत्यशोधक विवाह संपन्न करवाया। इस विवाह की यह विशेषता थी कि इसमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया था। और कालांतर में सावित्रीबाई और उनके बेटे यशवंतराव, जो कि एक विधवा ब्राह्मण महिला के बेटे थे, क्योंकि सावित्रीबाई फुले के कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन्हें गोद ले लिया। इन्होंने आगे चलकर एक अस्पताल स्थापित किया और उन्होंने उसमें मरीजों का उपचार करना प्रारंभ किया। और उस समय महाराष्ट्र में ब्यूबोनिक प्लेग नामक महामारी फैल रही थी और इसी के चलते उस अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती गई। सावित्रीबाई फुले भी उसमें मरीजों का उपचार करते हुए ब्यूबोनिक प्लेग महामारी से ग्रसित हो गई तथा उनका निधन इसी कारण 10 मार्च 1897 में हो गया था। और इनके जीवन से हमें पता चलता है कि यह समाज सुधारक के रूप में इन्होंने जातिवाद तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया और इन्होंने अपने अध्यापिका के कर्तव्य को निभाया तथा लोगों में जागरूकता फैलाई। और कवित्री होने के नाते इन्होंने अनेक साहित्यिक रचनाएं भी की और हमने इन्हें सम्मानित करने के लिए कालांतर में 2015 में पुणे यूनिवर्सिटी का नाम सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय के नाम पर रख दिया। और हम बेसिकली इनके जीवन से बहुत सारे से क्या क्या प्रेरणा ली, तो आओ चलकर देखते हैं हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। तो ये पता चलती है
कि किसी भी व्यक्ति को अभावों में पैदा होने के बावजूद भी सीखने का जुनून नहीं छोड़ना चाहिए। समाज बहिष्कार को सहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अर्थात हमें तीसरा पॉइंट ये है कि अर्जित ज्ञान से जीवन को नई दिशा देनी चाहिए तथा जीवन के लक्ष्य को निर्धारण करना चाहिए और हमें आजीवन समाज सेवा में खुद को लीन व तल्लीन कर लेना चाहिए तथा हमें सामाजिक रूढ़िवादी विचारों को और कुरीतियों की अवहेलना भी करनी चाहिए तथा हमें हमेशा नए विचारों को सरलता से अपनाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।